हमारे जो पुराने महाकाव्य हैं ना, उनमें लीडरशिप और मोरालिटी के टाइमलेस लेसन्स छिपे होते हैं। तो आज हम रामायण से दो ऐसी ही घटनाओं को देखेंगे, दो ऐसी कहानियों को समझेंगे जो धर्म की दो बिल्कुल अलग परीक्षाओं के बारे में हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हालात मुश्किल हों, जब ट्रांसग्रेशन और डाउट का सामना हो, तो एक सच्चा लीडर क्या करता है? उसका लीडरशिप कैसा दिखता है? चलिए, इसी सवाल को मन में रखकर इन दो कहानियों में उतरते हैं और देखते हैं कि एक हीरो अपने प्रिंसिपल्स पर कैसे टिका रहता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं न्याय की परीक्षा की। ये कहानी है ट्रांसग्रेशन की और उसके कॉन्सिक्वेंस की। देखते हैं कि जब अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता है तो धर्म को कैसे बनाए रखा जाता है। तो कहानी शुरू होती है जंगल में, जहां एक ट्रांसग्रेशन होता है। देवराज इंद्र का बेटा जयंत गलत इरादों के साथ सीता के पास पहुंचता है। और वो सिर्फ आता नहीं, बल्कि अपनी पहचान बताकर बड़े घमंड के साथ कहता है, मैं इंद्र का पुत्र जयंत हूं। मैंने तुम्हें मलिन भाव से छुआ है, क्या कर लेगा तुम्हारा ये वनवासी पति। मतलब वो सीधे सीधे राम की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, जरा भी नहीं। अब यहाँ राम का रिएक्शन देखने वाला है। वो गुस्से में नहीं आते, बल्कि एक प्रिंसिपल सामने रखते हैं। वो कहते हैं, जितना बड़ा पद उतना ही बड़ा दंड। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं जयंत, अभी इसी क्षण सीता से क्षमा मांगो। मतलब बिल्कुल साफ कर दिया कि तुम्हारा स्टेटस कितना भी बड़ा हो, जस्टिस से नहीं बच सकते। लेकिन जयंत माफी मांगने से साफ इनकार कर देता है और तब राम उसे एक ऐसी सजा देते हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि कोई भी अपने कर्मों के फल से भाग नहीं सकता। देखिए होता क्या है। राम घास का एक तिनका उठाते हैं और उसे अभिमंत्रित कर देते हैं। वो तिनका एक ब्रह्मास्त्र, एक डिवाइन वेपन बन जाता है और जयंत का पीछा करने लगता है। जयंत पूरे ब्रह्मांड में भागता है, कहीं शरण नहीं मिलती और आखिर में उसे राम के पास ही अपनी जान की भीख मांगने आना पड़ता है। जान तो बख्श दी जाती है, लेकिन अपराध की सजा वो तो मिलती ही है। और यहीं राम एक यूनिवर्सल मॉरल लॉ एस्टैब्लिश करते हैं। वो कहते हैं, एक स्त्री की गरिमा भंग करना सदा ही महापाप की श्रेणी में आता है। एक निर्बल की लज्जा पर प्रहार करोगे तो एक तिनका भी ब्रह्मास्त्र बनकर लगेगा। कितना पावरफुल मैसेज है ये। जस्टिस किसी का स्टेटस या पावर नहीं देखता, ये लॉ सबके लिए बराबर है और इसमें नारी का सम्मान सबसे ऊपर है। तो ये तो थी न्याय की परीक्षा। अब यहाँ से हम एक बिल्कुल अलग सिचुएशन में चलते हैं, एक ऐसी मॉरल डिलेमा की तरफ जहाँ बात किसी बाहरी दुश्मन की नहीं, बल्कि परिवार के अंदर विश्वास की है। ये है फेथ का टेस्ट। अब सीन एकदम से बदल जाता है। जंगल में दूर क्षितिज पर अयोध्या की एक पूरी सेना दिखाई देती है और उसे लीड कौन कर रहा है? राम के भाई भरत। अब सोचिए, जंगल में अचानक एक पूरी सेना आती दिखे तो क्या होगा? जाहिर है खतरा महसूस होगा, शक पैदा होगा। और यही होता है लक्ष्मण के मन में। वो हमेशा अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं और वो तुरंत सबसे बुरा सोचते हैं। और यही हमें कहानी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। दो भाई हैं, एक ही चीज देख रहे हैं, लेकिन दोनों का नजरिया एकदम अलग है। लक्ष्मण को लगता है सेना प्रेम जताने नहीं आती, वो आक्रमण करने आती है। वहीं राम का विश्वास देखिए, वो कहते हैं संसार में ऐसा कुछ नहीं जो मेरे भरत के मन को मलिन कर दे। एक के लिए यह हमला है, दूसरे के लिए कुछ और देखिए, लक्ष्मण का जो डर है ना, वो बेसलेस नहीं है। उनका लॉजिक बिल्कुल सीधा है। पहला, सेना का काम युद्ध करना होता है, मिलना जुलना नहीं। दूसरा, भरत में उनकी माँ कैकेयी का खून है, वही कैकेयी जिनकी वजह से ये वनवास हुआ। और तीसरा, पावर और राजगद्दी का लालच तो किसी को भी करप्ट कर सकता है। उन्हें डर है कि भरत अपना रास्ता साफ करने आया है, राम को हटाने आया है। लेकिन राम इस पूरे लॉजिक को एक ही बात से काउंटर करते हैं, और वो बात लॉजिक से कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो है अपने भाई के कैरेक्टर पर अटूट विश्वास। वो कहते हैं, यही तो अंतर है इंद्रदेव में और भरत में लक्ष्मण। वो भरत है, कभी भ्रमित नहीं हो सकता। और फिर वो पल आता है जब सारा टेंशन टूट जाता है। दोनों भाई आमने सामने आते हैं और भरत के आने की असली वजह सामने आती है, और लक्ष्मण के सारे डर, सारे शक हवा हो जाते हैं। वहाँ कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती, बल्कि भरत अपने दिल की बात कहते हैं। वो खुद को दोषी मानते हैं। वो कहते हैं, मुझे महाराज मत कहिए भैया, मैं तो आपका एक तुच्छ दास हूँ, अपराधी हूँ मैं आपका, जो दंड देना है मुझे दीजिए।
इस पर राम का जवाब देखिए, कितना प्योर लव है उसमें। वो तुरंत अपने भाई को उठाते और कहते हैं, उठो भरत, हृदय में बसने वाले चरणों में नहीं बैठा करते। मतलब किसी हायरार्की, किसी ब्लेम की कोई जगह ही नहीं है। तो ये जो मिलन होता है, ये किसी राजा और राजकुमार का मिलन नहीं है, ये तो दो आत्माओं का पुनर्मिलन है। एक ऐसा इमोशनल रियूनियन जो ये साबित कर देता है कि उनका रिश्ता पॉलिटिक्स या पावर से कहीं ज्यादा गहरा है। तो न्याय की परीक्षा और विश्वास की परीक्षा, इन दो पावरफुल कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? लीडरशिप और धर्म के बारे में ये हमें क्या बताती हैं? देखिए, कुछ कोर प्रिंसिपल्स निकल कर आते हैं। पहला, जस्टिस सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। दूसरा, एक जस्ट सोसाइटी का आधार है नारी के सम्मान की रक्षा। तीसरा, डर पर आधारित लॉजिक अक्सर गलत नतीजों पर ले जाता है। और चौथा, अपने प्रियजनों के कैरेक्टर में अनकंडीशनल फेथ रखना एक बहुत बड़ी ताकत है। तो ये दोनों कहानियां मिलकर एक बैलेंस्ड व्यू देती हैं, गलत करने वाले के लिए सख्त न्याय और जो आपके अपने हैं उनके लिए अटूट विश्वास। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस दुनिया में जहां कॉन्फ्लिक्ट भी है और डाउट भी, असली ताकत किस में है? अनकॉम्प्रोमाइजिंग जस्टिस की शक्ति में या अनकंडीशनल फेथ की शक्ति में? दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन किसे निभाना ज्यादा मुश्किल है और कौन ज्यादा पावरफुल साबित होता है?